जय स्वामीनारायण। माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे we will discuss direct indirect speech. Some person say to another in his face, on his face, so it is called direct speech. And first person say to second person, it is called direct speech. And first person say, second person listen, and he said to third person, it is called indirect speech. Today we discuss some rules about rules for changing sentence from direct indirect speech. Inverted commas are used in direct speech. No inverted commas are used in indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा जो बोलते हैं वो यूज होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं होता है। सेकंड थिंग्स, in direct speech, a comma separate the actual words spoken from the rest of the sentence. This commas is not used in indirect speech. Sometimes we write मोहन कॉमा, बाद में जो सेंटेंस लिखते हैं तो इसके लिए कॉमा का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। थर्ड नंबर, इन इनडायरेक्ट स्पीच द कंजक्शन दैट इज यूज्ड to introduce the reported clues. We use that is the main conjunction used in indirect speech. Example number 1, Rima said, mother I am tired. I am tired. It is direct speech. And we write indirect speech. Rina told her mother. Told her mother. Not use comma and inverted commas. We joined with conjunction that she was tired. She was tired. Indirect speech. My dear friends, first of all, you have one question in your mind. First question is, we write sentence joined with that conjunction. Second number, we change a pronoun I. Who said I am tired? Rina said अथवा Rima said. Rima said. Rima is she, so we use I instead of she. M is present tense and we change into past tense. Tired means tired. Are you understand? Second number, pronoun in indirect speech are usually in third person. Change in verb. So present tense इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस हो जाएगा। डायरेक्ट
स्पीच, प्रेजेंट टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट टेंस हो जाएगा। सेकंड नंबर, पास्ट टेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है तो डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, शैल और विल है, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड नहीं होगा, सेल का शुड नहीं होगा, सेल और विल दोनों का वुड होगा। कैन का इनडायरेक्ट स्पीच में कुड। में है माइट, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा। वुड दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में वुड ही रहेगा। शुड दिया है, शुड ही रहेगा। कुड दिया है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में कुड ही रहेगा। माइट दिया है तो माइट ही रहेगा, जो दिया है वो ही रहेगा। वुड का वुड, शुड दा शुड, कुड, माइट का माइट। वो डायरेक्ट स्पीच है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। प्लीज राइट डाउन। Some timing words are also changes in indirect speech.
some timing words changes in indirect speech दिस। डायरेक्ट स्पीच में दिस है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। THESC है, THOSC। नाउ है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाएगा। अगो है, बिफोर हो जाएगा। टुडे इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाएगा। हियर है, देयर हो जाएगा। लिख दो और भी वर्ड से। डायरेक्ट स्पीच में कभी कभी दिस दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। THESC दिया है तो THOSC हो जाएगा। नाउ दिया है तो देन, अगो है तो बिफोर, टुडे है तो दैट डे, हियर है तो देयर। वो चेंजेस करना पड़ता है। अगर चेंजेस नहीं किया तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट के अंदर गलत बन जाता है। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सम टाइमिंग वर्ड्स चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट वी राइट सम टू वर्ड्स टुमारो एंड यस्टरडे। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे, टुमारो। इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे, यस्टरडे। इन डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे हो जाएगा। Some timing words are changes in indirect speech. We discuss some example about all the tense. First we start with present tense. Number 1, Rita said, Rita said, Ritu, I teach English. Teach verb is used in present tense, so we write Rita said, not said, but we write told. Said is past, told is also past. Told. Ritu, we use conjunction, join the sentence that I means Rita, she. Teach is present tense, so we change into past tense, taught English. Second number, we write past tense sentence. Vipul said to his brother, I gave a gift. I gave a gift. Gave is word used in past tense. Vipul told his brother that I miss Vipul, so
we use he gave is past tense, so we change into past perfect tense, had given a gift. Please write down. We do not use comma, inverted comma, and we change into some, said change into told. We write that because that is conjunction. We join sentence. We change pronoun I instead of she because why? Said Rita. So we use she. Teach is past form, present form. So we change into past form and we write taught. Second sentence is past. So we use past perfect tense. Said change into told. We join conjunction that. We change pronoun I instead of he because why? So Vipul said, Vipul is person, so we use he. Gave is past, so we change into past perfect, had given a gift. My dear friends, today we complete our lecture and next sentence we write in next video. Jai Swaminarayan.